आज 5 जून पर्यावरण दिवस के पावन अवसर पर हमारे ब्रजवासियों के और ब्रज के परम संत और सभी ब्रजवासियों के लाडले संत श्री कौशिक जी महाराज, जिन्होंने के देश दुनिया के अंतर्गत अपनी वाणी के द्वारा जो भागवत कथा करके पूरे वृंदावन और ब्रज का मान सम्मान और यहाँ की महिमा का गुणगान करके जो पूरे विश्व में इस प्रकार से धर्म का प्रचार किया है, ऐसे ही परम संत ने इस जमुना पार पानी गांव के पास तुलसी तपोवन गौशाला का इतनी एक सुंदर गौशाला बनाई है। जैसे कि ऐसा प्रतीत होता है हमको यहाँ आने के बाद, जैसे कि धरती पर स्वर्ग इस वृंदावन के अंतर्गत और ब्रज के अंतर्गत इनकी गौशाला के अंतर्गत देखने को मिलता है। ऐसे अपने परम पूज्य कौशिक जी महाराज ने आज पर्यावरण दिवस के पावन अवसर पर यहाँ वृंदावन के परम पूज्य संत महंत अनंताचार्य जी महाराज, परम पूज्य संत रामदेव जी महाराज, अपने मनोज मोहन शास्त्री जी और अपने रामविलास जी चतुर्वेदी जी और महाराज जी के परम सहयोगी सचिव रामदेव शास्त्री जी, यहाँ इन्होंने वृक्षारोपण का कार्यक्रम इस गौशाला के अंतर्गत रखा है। महाराज श्री का संकल्प है कि पूरे ब्रज के अंतर्गत 5 लाख वृक्ष लगा करके इस ब्रज की धरती को हरा भरा बनाना है। साथ ही महाराज जी ने पूरे वृंदावन के अंतर्गत, ब्रज के अंतर्गत जो जीव जंतु हैं और जो पशु पक्षी हैं, उनके लिए 2300 जो अपने पानी के पात्र होते हैं, बड़े बड़े पात्र बनवाए हैं और उन पात्रों को जगह जगह पूरे परिक्रमा में वृंदावन के प्रत्येक गली मोहल्ले में रखवाया जा रहा है। और इन्होंने विशेष करके ट्रैक्टर और टैंकर लगाए, उनको प्रतिदिन साफ स्वच्छ भर के और यहाँ के जीव जंतु पानी पी सकें, गाय पानी पी सकें, नंदी पानी पी सकें, उसके लिए महाराज जी का बहुत बड़ा संकल्प है। और जिस प्रकार से महाराज जी ने अपनी कथा करके और प्रवचन करके देश दुनिया में इस ब्रज की और वृंदावन की महिमा को जो बढ़ाया है, दिनों दिन उन्नति की है, उसमें वृंदावन के सभी साधु संत, भागवताचार्य, रासाचार्यों का भी बहुत बड़ा योगदान है। पर हम सबको इस गौशाला में आकर के एक संस्कार और शिक्षा लेनी चाहिए कि महाराज जी ने इतनी सुंदर और पवित्र जो गौशाला इस ब्रज के अंतर्गत बनाई है और महाराज जी ने जिस प्रकार से मेहनत करके जो व्यक्ति अपने जीवन में अपने गाड़ी कमाई के जो धन से दान देता है किसी संत को, उस संत के द्वारा जो दान लिया जाता है उसका सही उपयोग किस प्रकार से हो, वो हमको यहाँ देखने को मिला है। हमने ये देखा है कि यहाँ ब्रज की जितनी भी अनाथ और लंगड़ी लूली और अंधी गायों की यहाँ पे सेवा होती है। इस समय 2500 गाय इसके अंतर्गत हैं और महाराज जी ने 35 एकड़ के अंतर्गत यह गौशाला बनाई है। इसका प्रथम चरण पूरा हुआ है, आगे कई चरण बनने। अभी पानीगाम रोड पे महाराज जी ने 20 एकड़ में एक अस्पताल और जितने भी वृद्ध जो माता हैं, महिलाएं हैं और वृद्ध जो बूढ़े बाबा हैं, माता पिता हैं, उन सबको ठहराने रखने के लिए हजारों कमरों की एसी की व्यवस्था महाराज श्री के द्वारा कराई जा रही है। इनके संकल्प बहुत बड़े हैं। मैं महाराज जी के चरणों में नमन वंदन करता हूँ और मैं प्रभु से कामना करता हूँ बांके बिहारी जी से कि इतने अच्छे संत को लंबी दीर्घायु दे और सभी ब्रजवासी संतों का इनके ऊपर पूर्ण आशीर्वाद है और महाराज जी इसी प्रकार से धर्म की ध्वजा को फहराते रहें और इस ब्रज की सेवा करते रहें। हम सभी महाराज जी के साथ हैं। महाराज जी के चरणों में नमन वंदन करता हूँ, इनका हृदय से हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। जय श्री राधे। क्या आप चाहते हैं आपका परिवार, आपके बच्चे सुरक्षित रहे? क्या आप चाहते हैं कोरोना वायरस से मुक्ति चाहते हैं? तो 5 जून शनिवार रात्र 8 बजे पूज्य महाराज जी के सानिध्य में एक साथ एक समय यज्ञ हवन करके वातावरण को शुद्ध बनाएं। 5 जून को लाइव देखने के लिए आचार्य श्री कौशिक जी महाराज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें। जय श्री राधे। आज पर्यावरण दिवस है। हमारे देश में कुछ काल से पर्यावरण बिगड़ चुका है। हमारे यहाँ का पर्यावरण प्रसिद्ध था, संत महात्मा पर्यावरण की रक्षा करते हैं। इस उपलक्ष्य में हमारे श्री आचार्य कौशिक जी महाराज, इन्होंने आज पर्यावरण के दिवस पर यहाँ पर वृक्षारोपण का संकल्प लिया और अभी अभी आप लोगों ने देखा वट वृक्ष
पिप्पल वृक्ष, आंवला वृक्ष, विल्व वृक्ष, पाकर गूलर इत्यादि वृक्ष जो सब सर्वाधिक ऑक्सीजन देते हैं। अभी ऑक्सीजन की बहुत बड़ी कमी देश में हो गई थी और उस कमी का मूल कारण वृक्षों का न होना रहा। ऐसे को सोचकर हमारे श्री कौशिक जी ने पर्यावरण दिवस पर वृक्ष लगाने का संकल्प लिया, आज उसका शुभारंभ किया। अब लगातार हम लोग वृक्षारोपण करेंगे। कौशिक जी महाराज पूरे ब्रज क्षेत्र में करेंगे, अन्यत्र भी करेंगे। और गाय की सेवा, जैसे अभी 750 गाय, 750 गाय यहाँ हैं, गायों की सेवा हो रही, सारी देसी गाय हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। उसके साथ यहाँ अस्पताल बना रहे हैं, 100 शैय्या का अस्पताल बना रहे हैं। और उसके अतिरिक्त अन्य काम, जैसे इस समय गर्मी पड़ रही है, ब्रज में जल का अभाव हो जाता है, यत्र तत्र गायों के लिए, पशुओं के लिए, नाना प्रकार के मूक प्राणियों के लिए, मनुष्यों के लिए जल की व्यवस्था कर रहे हैं। उसके लिए अपने ट्रैक्टर लगा रखे हैं और सब। तो इस समय इनके सारे के सारे काम सराहनीय कार्य हैं हमारे कौशिक जी के। मैं इन्हें हृदय से आशीर्वाद देता हूँ, शुभकामनाएं करता हूँ कि इसी प्रकार देश की, राष्ट्र की, समाज की रक्षा होती रहे और हमारे ब्रज में इनका विशेष कार्य योजना, ये क्षेत्र बने, इनके कार्य का वृक्षारोपण हो। यहाँ जैसा पहले ब्रज था वैसा ही नया ब्रज बने। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। माँ यमुना के पावन तट पर बांके बिहारी जी की पावन धरा पर जो एक हमारे समाज और संस्कृति के जो संवाहक निष्क्रिय हो गए थे, और आज उसी उत्साह और जो हमारी ऋषि परंपरा थी और जो हमारे संतों की जो परंपरा थी, गो संवर्धन पर्यावरण के दिवस पर ये जो कौशिक जी महाराज ने ये जो पूरा संस्कार और संस्कृति के साथ में संस्कार संस्कृति होगी तो पर्यावरण की रक्षा होगी। क्योंकि आज जो मनुष्य में जो दूषित, सबका हृदय जो दूषित हुआ, उसका प्रत्युत्तर हुआ कि आज पर्यावरण दूषित हो, पर्यावरण दिवस मनाना पड़ रहा है। हमारे ऋषियों ने जो वृक्षारोपण की, कुआ, तालाब, बावड़ी, वो गो संवर्धन, ये जो संस्कार और जो संस्कृति का जो मूल आधार था, वृक्ष और जल दोनों को पवित्र करने के लिए जो हमारे कौशिक जी सनातन, क्योंकि ये जो पूरी दुनिया को यदि पीसफुल बनाना है, शांति देनी है, उनको सीधे रास्ते में लगाना है, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे मानसिक हो, चाहे कर्मों के द्वारा हो, वो संस्कार और जो संस्कृति जो विशाल विराट साराभूत हिते रहता, जिसमें सबकी परिकल्पना, शांति और सबको आनंद देने के लिए जो स्वरूप है, वो हमारी सनातन परंपरा जो धरोहर है, हमारे कौशिक जी उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। और बिहारी जी से प्रार्थना है ये ऐसे ही राष्ट्र रक्षा और धर्म रक्षा का ये चिंतन और जो प्रवाह है ये आगे बढ़ता रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ उनके लिए और समस्त उनके सहयोगियों के लिए मंगल कामना, शुभकामना। हरिओम। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर तुलसी तपोवन गौशाला में वृक्षारोपण का जो कार्यक्रम भयो है, और इनके मन में जो ये संकल्प है कि ब्रज भूमि में समस्त स्थानों पे वृक्षारोपण होए, ये बहुत ही शुभ संकल्प है। वैसे भी हमारे जो कौशिक जी हैं ना, गौ भी पर्यावरण में सहयोगी है, क्योंकि वो भी ऑक्सीजन दे 24 घंटा। और जो वृक्ष है जिनमें पीपल, वो 24 घंटा ऑक्सीजन दे, क्योंकि वहाँ में भी ये कही गई है कि मूले ब्रह्मा त्वची विष्णु शाखायाम महेश्वर और पत्रे पत्रे सर्व देवानाम वृक्षराग नमोस्तुते। कहने को अभिप्राय यह है कि भगवान ने खुद ने कही है कि अश्वत्थ मैं हूँ, और वही चीज़ें यदि हम अपनाए लें तो वृक्षारोपण एक जीवन रक्षण प्रणाली को एक अंग है। और यास में महामारी में तो चारों तरफ ऑक्सीजन की हाहाकार मच रही, तो यदि याते भी मानव सभ्यता की रक्षा करनी है तो वृक्षारोपण अति आवश्यक है। तो तुलसी तपोवन परिवार और कौशिक जी के जितने अनुयायी हैं,
उनको भी हम ये प्रेरित कर रहे हैं कि वह भी या इनके संकल्प में सहयोगी बन के और चारों तरफ वृक्षारोपण करवाएं। और केवल ये आज कोई वृक्षारोपण को दिवस ही मनाए भी तो काम नहीं चलेगा। इनकी वाणी को मान के जब हम सदैव या संकल्प में सतत प्रयत्नशील रहेंगे तभी पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस और विश्व के कल्याण के लिए सार्थक होएगा। राधे। तुलसी तपोवन गौशाला में आए हुए सभी पूज्य महाराज श्री जी, सब आचार्यजन, सबसे पहले तो मैं आपके चरणों में वंदन और प्रणाम करता हूँ। आपने आशीर्वाद दिया है। सभी पत्रकार जन आए हैं, नगर अध्यक्ष और सबका आगमन हुआ है। इस धरती पर आप सबका बहुत बहुत आदर मान और सम्मान। मैं आपको बहुत ये हृदय से, जिसमें कोई अभिमान वाली बात नहीं है, हम तो बहुत सीधे साधे से आदमी हैं, छोटे से लोग, बस प्रकृति के साथ में बहुत प्रीति है। हम लोग मनुष्य को तो प्रेम करते ही हैं, लेकिन उन मूक प्राणियों से हमारा बहुत स्नेह है, वृक्षों से बहुत भारी स्नेह है। तुलसी तपोवन गौशाला तुलसी वन आश्रम हर वर्ष वृक्ष लगाती है। ये संस्था अब के बार अभी से लेकर शरद पूर्णिमा तक 5 लाख पेड़ लगाने का इसका एक संकल्प है, जिसको हम आज से आरंभ कर रहे हैं। उसके लिए ट्रैक्टरों की भी व्यवस्था करी है। पूरे वृंदावन में जगह जगह लगभग 2300 टंकियों की हमने व्यवस्था करी है, पानी की 2300 टंकी पूरी कॉलोनी में, वृंदावन से लेकर के मथुरा बिरला मंदिर तक और इधर से लेकर के छठी करा तक हर कॉलोनी में वृंदावन की में। उसके लिए हमने 4 ट्रैक्टर और 4 टैंकरों की व्यवस्था करी है। तो अभी 8 दिन पहले ट्रैक्टर लिए थे, 15-20 दिन पहले लिए, और एक ट्रैक्टर आज भी आया है और वो सब अपनी व्यवस्था में लगा हुआ है। टीम हमारे पास मजबूत है। 253 लोग काम कर रहे हैं इस व्यवस्था में। गौ माता की कृपा से सब संभव हो पा रहा है। आज जो इन महापुरुषों के हाथों से जो वृक्ष लगा हुआ है, सबसे इन्होंने बट वृक्ष लगाया है, जो बिल्कुल अक्षयता का प्रतीक है। और हमें बिल्कुल लग रहा है कि यह संस्था दिन दूना रात्रि चौगने के रूप में अपने कामों में उभरेगी। ये बात आप आगे तक जो भेजेंगे, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। आज तुलसी वन आश्रम कोविड को समाप्त करने के लिए, कोविड-19 का 1 और 2 ये दोनों पार्ट जिसमें कोविड ने सबको बिल्कुल परास्त किया है। आज तुलसी वन आश्रम में रात्रि को 8 बजे 11,000 दिए जल रहे हैं सरसों के तेल के, और यज्ञ पूरा देश आज आश्रम के साथ खड़ा होकर के कर रहा है, जिसमें कई चैनल उसका प्रसारण करेंगे। रात्रि को 8 बजे से लेकर के 8:35 तक ये प्रोग्राम है तुलसी वन आश्रम में। किसी न किसी प्रकार से जनमानस की सुरक्षा होनी चाहिए, जीव की सुरक्षा होनी चाहिए। उसके लिए बिल्कुल हम कटिबद्ध हैं, बिल्कुल कमर कस कर के हम खड़े हुए हैं। जितना भी बढ़िया से बढ़िया हो सके उतने कार्य में हम लगे हुए हैं। आप सब आए हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है।